नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। उत्तर प्रदेश के सीएम और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने रविवार रात शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि को गोरक्ष पीठ की परंपरा के अनुसार विधि विधान से महानिशा पूजन व हवन किया। महानिशा पूजन अनुष्ठान से पहले उन्होंने वैदिक मंत्रों के बीच मां महागौरी की पूजा अर्चना की और लोक कल्याण की मंगल कामना की। रविवार पूर्वाग्रह अयोध्या धाम से गोरखपुर पहुंचे सीएम सोमवार सुबह नवमी तिथि के मान में कन्या पूजन तथा मंगलवार को दशमी तिथि पर गोरक्षपीठ से निकलने वाले परंपरागत विजयदशमी शोभा यात्रा तक गोरक्ष भूमि पर शक्ति की भक्ति में रहेंगे। गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में महानिशा पूजा का अनुष्ठान रविवार रात गोरक्ष पीठाधीश्वर और सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। 2 घंटे से अधिक चले अनुष्ठान में सीएम योगी ने गौरी गणेश पूजन, वरुण पूजन, पीठ पूजन, यंत्र पूजन, मां दुर्गा का विधिवत पूजन किया। साथ ही हवन की वेदी पर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अग्नि देवता का आवाहन कर पूजन किया। इसके बाद लोक मंगल की कामना के साथ हवन किया गया। समस्त अनुष्ठान दुर्गा सप्तशती के पाठ और वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न हुआ। आखिर में आरती और क्षमा याचना के बाद प्रसाद वितरित किया गया। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर स्थित अपने आवास के शक्तिपीठ में सोमवार सुबह शारदीय नवरात्रि की महानवमी तिथि को देवी दुर्गा के 9वें रूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मिशन शक्ति के तहत महिला शक्ति सम्मान, सुरक्षा व स्वाभिमान विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लखनऊ की मेयर, बीजेपी नेता अपर्णा बिष्ट यादव और उत्तर प्रदेश के डीजीपी की पत्नी अनुपमा कुमार समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की और मिशन शक्ति पर अपनी बात रखी। तिथि है वो हमारे बीच में आ चुकी हैं। अब मैं अपने सहयोगियों से अपील करूंगा, कृपया दीप प्रज्वलन की व्यवस्था कर दें और बस हम दीप प्रज्वलन के बाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हमारी संस्कृति का एक परिचायक है और दीप प्रज्वलन के साथ ही हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नवरात्र के दिन चल रहे हैं, माता के स्वरूप हमारे साथ सब मौजूद हैं। हम कह सकते हैं कि एक स्त्री जो है वो ना कि संसार के लिए सबसे पवित्र ईश्वर के द्वारा बनाए गए हुए वो व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं संसार, घर और इस पूरी पृथ्वी को जिन्होंने बहुत सजा के रखा है, बहुत सुंदर बनाया है, उसी में हम महिलाओं को उसमें गिनते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज सभी लोग यहाँ मौजूद बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आज हम साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड और वाइब्रेंट ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। 15 अक्टूबर को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिशन शक्ति के चौथे चरण का आरंभ किया। 2020 में मिशन शक्ति की शुरुआत हुई, फिर 21, 22 और अब 23 में ये चौथा चरण है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ हमारी इस शहर की चाबी कहते हैं कि मेयर के पास होती है और सुषमा खरकवाल जी आज हमारी मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम में। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत तहे दिल से अभिनंदन कि आपने अपना समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी हमारे यहाँ पर विशिष्ट अतिथि आए हैं, जो भी हमारे इस समय हॉल में मौजूद महिलाएं हैं, वो सभी हमारे लिए सम्माननीय हैं। लेकिन एक सम्मान होता है कि हम किस तरीके से किसको आगे रखते हैं। तो हमारे शहर की जो प्रथम महिला हैं आज हमारे बीच में है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीषा जी, साधना चैनल और मैम, सबसे पहले बात करते हैं कि महिला संबंधी लगाम लगने के लिए इस मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से शहर की जिम्मेदारी आपको मिली, भारतीय जनता पार्टी की भी एक खास बात है कि यहाँ पर महिलाओं को लेकर के हमेशा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अगर हम देखें तो बहन जी का एक
हर कानून बदल रहा है, शायद उम्मीद मैं भी ये भी करती हूँ कि ये भी बदले और त्वरित कार्रवाई हो। उम्मीद करूंगा कि जल्दी ऐसे दोषियों को सजा हो, जिससे ऑपरेशन शक्ति जो बिल्कुल अभियान था उसको भी मूर्त रूप दिया जाता है। जी धन्यवाद। तमाम और भी लोग बहुत स्वागत है और हमारे साथ यहाँ पर है मिस रुचिता चौधरी जी। आप पुलिस अधीक्षक हैं महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन से। तो मिशन शक्ति, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे मैडम ये है कि मिशन शक्ति इस अभियान की शुरुआत की गई थी 2020 में। अब हम चतुर्थ चरण में कदम रख चुके हैं, इसका शुभारंभ हो चुका है शारदीय नवरात्र के पहले दिन पर। तो क्या लगता है आपको इन 4 सालों में क्या बदलाव हुए हैं? जैसे आपके पास रेगुलरली महिलाओं से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड केसेस आते हैं, तो आपकी क्या राय है इसमें? नमस्कार। आपने खुद ही कहा कि अभी 2020 से शुरू हुआ है। सदियां लगी हमको नीचे ले जाने में। महिलाएं अगर अपना प्राचीन इतिहास पढ़ें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज़ नहीं थी। उस समाज में सभी समान थे। हर किसी को अपना जीवन साथी चुनने का, अपने व्यवसाय चुनने का पूर्ण अधिकार। कालांतर में वर्षों, हजारों वर्षों में हमें वो नीचे ला पाए लोग। तो अब कुछ समय तो लगेगा और ये जादू की छड़ी तो नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोगों का जो शारीरिक शोषण हुआ हो वो एक अलग हटा दे, मानसिक रूप से ये भर दिया गया कि आप अक्षम हैं। जैसे अभी चर्चा चल रही है सामान्य गृहिणी, सामान्य, असामान्य और बहुत सारे शब्दों का इसमें डाला गया, प्रयोग किया गया। तो सामान्य चीज़ ही सबसे मुश्किल होती है। जो असामान्य है वो उसका दायरा बहुत छोटा होता है। वो एक चोटी होती है, ऊपर जाके वो पतली हो जाती है। वो असामान्य होता है, वो दिखता है लोगों को और समझ में आता है। जो चीज़ सामान्य है, बेस है, नींव कभी दिखाई नहीं देती है और नींव पे पूरी बिल्डिंग टिकी होती है। तो जो गृहिणी है वो समाज की नींव है। हर वो महिला, वो चाहे वो नौकरी कर रही है, वो भी एक गृहिणी है। मैं सिंगल लेडी हूँ पर मैं अपना घर तो मैनेज करती हूँ ना। मेरे घर में क्या बनेगा, मेरे घर में त्यौहार कैसे होगा, मेरे घर में क्या राशन आएगा, कब आएगा, क्या है, तो मुझे भी देखना ही है। तो हर गृहिणी अपनी जगह एक, हर महिला अपनी जगह एक गृहिणी है और सामान्य जीवन है उसके पास। असामान्य कार्य वो फील्ड से चैलेंज करके, चैलेंज लेके दिखाती है। अगर हमने चैलेंज लिया, हमने दिखाया, तो हमारा क्या सेक्रीफाइस हुआ, कहीं ना कहीं हुआ, वो लोगों को नोटिस हुआ। पर हमारे यहाँ तक पहुँचने में माँ नाम की एक गृहिणी का भी योगदान था ना। बिना गृहिणी के तो कोई स्थापित हो ही नहीं सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी देन आप मान सकते हैं कि समाज में जो शिक्षा आई, उस शिक्षा के कारण हम सब आगे बढ़ने लगे और हम सब ने ये सोचा, हम किसी एक को नहीं बोलेंगे क्योंकि मेरे यहाँ पहुँचने में जितना योगदान मेरे पिता का है उतना माता का पॉजिटिव योगदान नहीं है। उनका तो बचपन से ये था कि भाई पढ़ना है, दूसरे घर जाना है, जो एक सामान्य सोच होती है। भले मेरे पिता प्रशासनिक सेवा में थे पर परिवार का वही माहौल था। जबकि मेरी नानी आज़ादी से पहले टीचर थी और मैंने शिक्षा उन्हीं के साथ पाई है। बाद में हर हॉस्टल में रही हूँ। तो एक परिवार में माहौल था कि महिलाएं व्यवसाय में जाती हैं, घर से बाहर निकलती हैं। ये माहौल मुझे अपने परिवार में मिला था। पर मम्मी जिस तरह कहा करती थी, अरे भाई ऐसा है, इससे जाना है, ये कराओ। भाई आया और मैं आई स्कूल से, मम्मी कहती थी भाई को पानी दो। मेरा ये रिजेक्शन होता था कि मेरे से छोटा है, मैं क्यों पानी दूँ। मम्मी को कहना आता था वो लड़का है, वो बात तक हमारा ध्यान रखेगा, ठीक, और तुम तो चली जाओगी। तो चली जाओ वाला जो कंसेप्ट था ना, वो अभी दिमाग से पूरी तरह निकला नहीं है। अगर वो निकल गया होता तो जो डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं हो रही हैं बच्चियों के साथ, जो किसी के घर की लड़की आती है, एक लड़की है, मायके में कहते हैं तुम्हें पराये घर जाना है, तो मतलब लड़की को पता है कि मैं यहाँ किराएदार हूँ, टेनेंट हूँ, परमानेंट नहीं हूँ, यहाँ मुझे एक दिन चले जाना है। जब शादी होके जाती है, पराये घर से आई हूँ, तो लड़की का घर कौन सा है, कोई घर ही नहीं है। जब हमारा अपना घर नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं खड़ा होने के बेस नहीं है, तो हम क्या होंगे। ये एक सोचने की बात है हम लोग। नहीं, यादव भी है और खासतौर से मिसेस
कुमार जो हमारे पुलिस मुखिया डीजीपी साहब की धर्मपत्नी हैं। और मैं इस पूरे इन दोनों के डिस्कशन में मैं श्री मनीष मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि दोनों बहुत अहम लोग हैं। और मनीष जी 2 अखबारों के आप संपादक रह चुके हैं और 3 अखबारों के। मैं आपसे चाहता हूं कि जो है, क्योंकि बात यहाँ क्राइम की है और वुमेन क्राइम की है, तो मनीष मिश्रा जी मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप एक सेशन आपके द्वारा लिया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये माना जाए कि साधना चैनल सिर्फ यहाँ पे प्रो गवर्नमेंट प्रोग्राम कर रहा है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और 3 अखबारों के अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान के आप संपादक रहे हैं और वर्तमान में आपके लेख इस समय देश के लगभग 25 अखबारों में हम वाइब्रेंट न्यूज की ओर से आपका स्वागत। आज बात हो रही है महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान, स्वावलंबन की। ब्रिजमोहन जी ने इसमें स्वाभिमान लिखा हुआ है, जबकि सरकार का जो स्लोगन है उसमें स्वावलंबन है, महिला सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन। तो अपर्णा जी आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि योगी सरकार का जो 3 अभियान जो मिशन शक्ति को लेकर के चले और अब 4था अभियान 4.0 शुरू हुआ है, क्या लगता है कि कितनी परिस्थितियाँ चेंज हुई हैं? जिस तबके के लिए यह मिशन शुरू हुआ है, क्या उसका कि सर्वप्रथम तो मैं यहाँ पर आए सभी लोगों को, आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आदरणीय मेयर महोदय को मैं प्रणाम करती हूँ। हमारे लखनऊ के जितने भी गणमान्य अतिथि हैं यहाँ पर, विधायक महोदय हैं यहाँ पर, ब्रिजमोहन जी हैं, उनको भी मैं नमस्ते करती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे संकल्पों की घोषणा करी थी, जिनकी कुछ फहरिस्त मेरे पास है। और इसके अंतर्गत जो आप बता रहे हैं मिशन शक्ति का जो प्रोग्राम है, इट इज़ आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहला ऐसा प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में कॉइन किया गया कि जब आई थिंक ब्रिजमोहन जी आपकी आवाज़ उसमें आ गई माइक में, इट्स ओके। मैं कहा पहला ऐसा कॉइन किया गया ये टर्म मिशन शक्ति, जो पूरे भारतवर्ष में बहुत ही नोवेल है, बहुत ही नया है। और दूसरी बात है, कभी हम जितनी भी सरकारें आ गई, उत्तर प्रदेश की खास तौर से बात करूं मैं, तो बहुत सारी सरकारें आई और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आई थी। ऐसा तो है नहीं इस प्रदेश में सिर्फ समाजवादी पार्टी या बसपा का ही रूल रहा या कांग्रेस का ही रूल रहा, पर इनकी नॉवेलनेस थी, इनकी सोच थी। मुख्यमंत्री जी की ये सोच परिलक्षित करती है कि मिशन शक्ति के बारे में क्यों शक्ति का नाम दिया, क्योंकि शक्ति जो है सभी चीज़ की शक्ति है ना, शक्ति समुदाय है। तो उसका जो है पहला ऐसा मैं समझती हूँ कि एक प्रोग्राम रन किया पूरे प्रदेश में। जब पहली सरकार आई योगी 1 आई सरकार, तो उसमें ये किया गया कि भाई शेरनी दल का निर्माण किया गया। उसमें बच्चियों को जो है, मेधावी बच्चियों को जो है आपको स्कॉलरशिप दी गई और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो नहीं थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक विजन था कि एक सबसे बड़ी बात है स्वच्छ भारत मिशन, क्योंकि यहाँ पर नगर निगम की हमारे जो है मेयर साहिबा ने बहुत सारी स्कीम्स बताई। तो प्रधानमंत्री जी का इसमें बहुत ज़रूरी है उद्बोधन करना कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जितने टॉयलेट्स बने एंड स्पेशली पिंक टॉयलेट्स का निर्माण हुआ, ये प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ है। मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा, अगर आपको उनकी बातों पर जरा भी आपको एतबार है तो एक तालियों के साथ जरूर इनकी बात का आप धन्यवाद करिए। बनाना, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करना पुलिस की जिम्मेदारी है। तो एक पुलिस मुखिया के पत्नी होने के नाते आप क्या देखती हैं कि पुलिस अपना काम उतने बेहतर ढंग से कर पा रही है या अभी बहुत गुंजाइश बाकी है? प्रथम तो मैं यहाँ पे ब्रिजमोहन सिंह जी को, मनीष जी को और आमंत्रित अपनी मेहर साहिबा को और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को मैं नमस्कार करती हूँ। पुलिस का क्या इसमें रोल है या मेरा क्या रोल है? मेरा तो चूँकि मैं देखती हूँ, मैं जैसा मैं देख रही हूँ कि हाँ अभी जो भी क्राइम होते हैं या जिस तरह के होते हैं, या हम अपने विभाग में भी देखते हैं कि जो हमारे पुलिस परिवार की जो कर्मचारियों की या अधिकारियों की जो पत्नियां हैं या उनके परिवार में जो परेशानियां आ रही हैं, तो उनको हम सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी बहुत उसमें उनकी मदद करते हैं। चूँकि इस समय वामा सारथी में भी हमारा बहुत काम चल रहा है और हम लोग उसमें भी स्वावलंबन वाला काम कर रहे हैं। एक हमारे अभी पुलिस लाइन में SLRM की भी योजना चल रही है, जिसमें आप
जो वेस्टेज है उसको हम किस तरह से रिसाइकिल करें। और मैं ये दो गेस्ट के बारे में खास तौर से डॉक्टर मीता सिंह जी के बारे में बताना चाहता हूँ और हमारे जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। डॉक्टर मीता सिंह जी ने शुरुआत खास तौर से की थी, आपकी 2 मैगजीन्स में ये संपादक हैं और उसके अलावा हम इनको कह सकते हैं कि नेचर और प्रकृति के विषय में जो इनकी जानकारी है और जो इनकी जो उसमें भूमिका है, ये स्वयं अभी सपना जी के माध्यम से हमारे दर्शक उसको जान पाएंगे। और डॉक्टर मीता सिंह जी एक खास तौर से जो उन्होंने एक शुरुआत की थी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर एक थीम के साथ। जाऊंगी इशिता अरोड़ा जी, वैसे तो अरोड़ा सर की वाइफ हैं, लेकिन इनके बारे में मैं बताना चाहूँगी, ये खुद भी वर्किंग हैं, टीचर हैं, योगा सिखाती हैं और अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। सबसे पहले सवाल मैम आपसे मेरा है, महिला सशक्तिकरण को लेकर आप क्या कहते हैं? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमः। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर मौजूद सभी नारी शक्ति को और टीवी के माध्यम से जो देख रही हैं सभी नारी शक्तियों को नमन करती हूँ। नवरात्रि का भी समय है और सभी को मेरा नमन और साथ ही जो बाकी पुरुष देव हैं उनको भी मेरा नमन। नारी सशक्तिकरण को मैं इस रूप से मैं देखती हूँ कि नारी का सशक्त होना बहुत जरूरी है। नारी लेकिन अधिकतर आजकल हम सशक्तिकरण को केवल करियर में सशक्तिकरण के रूप में देखते हैं कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं वर्किंग हूँ, वही मेरा सशक्तिकरण है। लेकिन नारी इस तरीके से सशक्त नहीं हो सकती। नारी को मुझे लगता है कि सशक्त होने के लिए शरीर, मन और आत्मा तीनों से सशक्त करना होगा। और चूंकि मैं योग डिपार्टमेंट से जुड़ी हूँ, मेरा सब्जेक्ट योग है, तो मुझे लगता है कि योग एक बहुत अच्छा माध्यम प्रदान करता है हमको सशक्त बनाने में। जब हम अपनी सोल से मजबूत होते हैं, जब हमारी सोल पावर होती है, तो हम अपने आप को मेल और फीमेल के तौर पर नहीं देखते। तो हम अपने आप को जब फीमेल के तौर पर देखते ही नहीं, अपने आप को सोल के तौर पर देखते हैं, तो फिर वहां पर प्रश्न ही नहीं उठता कि हम शक्ति रूपेण नहीं हैं। हम तो ऑलरेडी पावरफुल हैं ही, केवल हमें याद करने की जरूरत है कि हम पावरफुल हैं। लंच की तरफ प्रगसर होंगे। आखिरी सेशन मैं चाहता हूँ रेणु जी आपके पास मंच पे आए। पुष्पा जी हैं, साधारण गृहिणी हैं, लेकिन वर्तमान में हम कहते हैं कि जो आज के समाज के जो जिनको हम कह सकते हैं कि शनि जी के रूप में एक न्यायाधीश होते हैं, उनकी धर्मपत्नी है, सामान्य गृहिणी। इन्होंने कहा कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, लेकिन मैम हमारा आपसे अपेक्षा है कि आप एक समान गृहिणी की तरह ही आप आकर यहाँ बैठे, कृपया मंच पे आप आए। पुष्पा जी से मेरा अनुरोध है। रेणु जी प्लीज आप आइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर रेणु सिंह है। मैं वी केयर फाउंडेशन चला रही हूँ, जिसमें मैं महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यरत हूँ करीब पिछले 10 सालों से। और मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आभार व्यक्त करना चाहूँगी ब्रजमोहन जी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं यहाँ स्टेज पे आके कुछ अपने विचार व्यक्त करूँ। जैसे कि हमारा मिशन शक्ति कार्यक्रम चल रहा है और उसमें मैं आप लोग का स्वागत करना चाहूँगी। और मेरा सवाल है आपसे, क्योंकि आप एक साधारण महिला हैं और बहुत साधारण तरीके से मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप महिला सशक्तिकरण को किस रूप में देखती हैं और आपको कैसा लगता है कि मतलब महिलाएं जो है घर से बाहर जाके कार्य कर रही हैं और घर पे भी कार्य कर रही हैं, तो दोनों चीज़ें जो वो बैलेंस कर रही हैं उसके बारे में आप भी अपने अच्छे तरह से अपना काम करती हैं और बाहर भी अच्छी तरह से काम कर रही हैं। ये सरकार जब से हुई है तब से महिलाओं को काफ़ी सुरक्षा मिला है, साधन मिली है, इसलिए महिलाएं अपने आप को सबके ऊपर कंधे से कंधे मिलाकर बराबर चलने को। बहुत सही बात कही मैडम आपने। और मैडम अब मेरा सवाल आपसे है, आप किस तरह से देखती हैं महिला सशक्तिकरण को और मिशन शक्ति जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये योजना चलाई है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे और आप महिला होकर कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? आज अगर इस तरह से देखें तो आज बहुत परिवर्तन हुआ है।
और समाज बहुत आगे आ गया है, लड़कियां सुरक्षित अपने को महसूस कर रही हैं। इसके बावजूद भी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो हमें विचलित करती हैं, और उसका कारण है कि हमारा समाज अभी भी अशिक्षित है। हमारा आधी आबादी हमारी शिक्षित है तो आधी आबादी हमारी बिल्कुल अशिक्षित है। तो आज हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे मैडम ने कहा था कि बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी हम उस जगह पर नहीं पहुँचे, उस मुकाम पर नहीं पहुँचे हैं कि हम ये कह सकें कि हमारी महिला पूर्ण रूप से सशक्त हो गई है। हाँ, अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे निर्णय लिए जा रहे हैं और सरकार द्वारा भी बहुत पॉजिटिव काम हो रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से उनका कार्यान्वयन भी हो रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत करने की ज़रूरत है। लड़कियों को बहुत शिक्षा देने की ज़रूरत है। लड़कियों के साथ हमें अपने घर के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है। जो हमारे यहाँ जो समाज में इस समय जो अभाव मुझे लग रहा है वो है कि वैल्यू एजुकेशन का बहुत अभाव है। मॉरल एजुकेशन नहीं है बिल्कुल। स्कूलों से मॉरल एजुकेशन का एक वो, क्योंकि मैडम स्कूल चलाती हैं तो मुझे ये पॉइंट बहुत वो ज़रूरी लगता है कहना चाहिए कि हम जब पढ़ा करते थे तो हमारे यहाँ एक पीरियड होता था हमारा मॉरल एजुकेशन का, उसमें नैतिक शिक्षा का। उसमें जो चीज़ें मुझे तब बताई गई थी नर्सरी क्लास में या फर्स्ट में, वो आज भी मेरे दिमाग में उसी तरह ताज़ा है। और मुझे लगता है जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है तो वो चीज़ें मुझे याद आ जाती हैं। मुझे लगता है कि बच्चे का जो मन होता है, मानस पटल होता है शुरुआती दौर में, उसमें जो मॉरल एजुकेशन होती है वो उसके व्यक्तित्व के निर्माण में काम करती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक मॉरल एजुकेशन जो हमारे स्कूल से, हमारी शिक्षा से गायब हो गई है, वो बहुत ज़रूरी है उसको फिर से इंट्रोड्यूस करने की। दूसरे टेक्निकल एजुकेशन पे बहुत काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा। हमारा पूरा समाज ही टेक्निकल हो गया है। लिटरेचर और सामाजिक ज्ञान जो सोशल साइंस है वो बिल्कुल गायब है, उस पर काम नहीं हो रहा। टेक्निकल एजुकेशन, कंप्यूटर सीखो, आगे बढ़ो, कंप्यूटर सीखो, तो वो है। तो वो जो कंप्यूटर का दौर है ना, ये हमें बहुत सारे विचार, बहुत सारे चिंतन, बहुत सारी सोच से बहुत पीछे भी ले जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं अवनी शंकर जोशी, जो कि एक सिंगर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, और ये खास आई हैं मुंबई से लखनऊ। तो चलिए आज हम इनसे बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के। अवनी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। हमें ये बताइए कि वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे आर्टिस्ट देखते हैं? मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है वुमेन एम्पावरमेंट की, बिकॉज हम लोग की इंडस्ट्री में मेल डोमिनेंस बहुत है, सब जगह ही है। तो जब मैं सिंगिंग कर रही होती हूँ मोस्टली लड़कों की बात ज़्यादा सुनी जाती है। हमारे बैंडमेट्स मोस्टली लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती म्यूजिशियंस हैं नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को और इन्फ्लुएंस करना चाहिए, सिंगर्स और म्यूजिशियंस स्पेशली, बिकॉज म्यूजिशियंस बहुत कम है लड़कियाँ। सो एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत है। राइट। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में आपको कैसे लगता है कि गर्ल्स को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, या क्या क्या चीज़ें उनके लिए यू फील कि दे फील सेफ? ओके, म्यूज़िक इंडस्ट्री में आई थिंक एक्टिंग इन म्यूज़िक इंडस्ट्री इज स्टिल बेटर, बट आई थिंक एक्टिंग इंडस्ट्री में दे नीड मोर, उन लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि रिस्पेक्ट कम है वहाँ पे लड़कियों की। तो मतलब बहुत बदतमीज़ी से बात कुछ भी बोल देते हैं। तो आपको बहुत चैलेंजिंग लगता होगा? हाँ, जो मी टू वाला मूवमेंट हुआ था उसके बाद से थोड़ा बेटर है। अच्छा। बट अभी भी है आई थिंक, वो उसको कुछ तो मूवमेंट ऐसा निकालना चाहिए जिससे वो और ज़्यादा डर फैले इंडस्ट्री में और ये गंदगी हटे। आप अपने चैलेंजेस के बारे में कुछ बताना चाहेंगी कि बीइंग अ गर्ल, आपने मुंबई के अंदर अपने करियर की जब शुरुआत करी तो क्या क्या चैलेंज फेस किया आपने? ओके, तो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया विद एक्टिंग। स्टार्टिंग में मैंने एक्टिंग कोर्स किया फ्रॉम रोशन तनेजा, एंड देन उन लोगों ने हम लोगों को कुछ ईमेल आईडीज़ दिए ख़त्म होते, तो वो सारे इनवैलिड थे। साधना प्लस की तरफ से मिशन शक्ति को लेकर के एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमारे साथ इस समय संजय प्रसाद जी हैं। सर, ये मिशन शक्ति जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ख़ासतौर से नारी की सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान को लेकर के, आपके पास महत्वपूर्ण विभाग हैं, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और आज जो हमारी कार्यशाला हुई उस पर बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं साधना प्लस चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि एक
जो प्रदेश सरकार के द्वारा मिशन शक्ति का जो चतुर्थ चरण जो चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश भर में, जिसमें नारी की सुरक्षा और स्वावलंबन पर विशेष रूप से जो है ध्यान दिया जा रहा है, उसमें साधना प्लस ने आज अपनी ओर से ये अपनी पहल पे ये अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, जहां महिलाओं को बुला करके और उनके विचार सुने और हमारे प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। आपके चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूं। जहां तक मिशन शक्ति के चौथे चरण का प्रश्न है, देखिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मिशन शक्ति को 2020 में शुरू किया था। ये वो समय था जब पूरा विश्व जो है कोरोना के चपेट में था, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी फील्ड में गए तो उन्होंने जगह जगह पर देखा कि कैसे महिलाओं ने, चाहे हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हो, ANM हो, उन्होंने कैसे बढ़ चढ़ करके और अपनी जो प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए जो काम किए, उसको देख करके उन्हें ये प्रेरणा मिली और उसके बाद ये मिशन शुरू हुआ। इसमें एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है। ये सभी विभाग जो महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े हुए हैं, उन सभी विभागों का एक अंतर विभागीय समन्वय करके, और गृह विभाग जो कि सुरक्षा के लिए जो नोडल विभाग है, हम लोग इसमें नोडल विभाग की भूमिका में हैं, और सभी विभागों को साथ ले करके गांव-गांव जाके, देखिए यहाँ पे करीब 58,000 गांव हैं और 14,000 वार्ड हैं, करीब 75 ज़िले हैं। सभी जिस पूरे प्रदेश की 25 करोड़ जनता तक पहुँचने का, और 25 करोड़ की आधी जनता जो है, जो हमारी मातृशक्ति है, जो बहनें हैं हमारी, उन तक पहुँचना है। उनकी सुरक्षा, स्वावलंबन, इन सब के बारे में उनको जो हम योजनाएं चला रहे हैं उनको बताना है। हर गांव में जैसे एक चौपाल आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वहाँ पे महिला बीट कांस्टेबल है, ग्राम पंचायत अधिकारी है, पंचायत सेक्रेटरी है, और ग्राम विकास अधिकारी हैं, लेखपाल, जितने भी हमारे ग्राम स्तर के जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, वो बैठ करके वहाँ हमारी जो बहनों के साथ बैठ करके वहाँ बातचीत करते हैं, उनको बताते हैं कि सरकार ने क्या क्या योजनाएं चला रखी हैं। उसके अलावा ये एक तो डेवलपमेंटल एंगल हो गया। उसके अलावा जो ये पूरे अभियान के दौरान जो हमारा एनफोर्समेंट का काम चलता है, देखिए ये फेस्टिवल त्योहारों का सीज़न शुरू हो रहा है। सारे शिवालयों में, सारे मंदिरों में, बाज़ारों में, सब जगह लोग त्यौहार मनाने के लिए निकलते हैं, ख़रीदारी करते हैं। तो उन सब स्थानों पर जो हमारे एंटी रोमियो स्क्वाड हैं या हमारे जो पुलिस के लोग हैं, वो फुट पेट्रोलिंग करते हैं। तो ये हर स्तर पे जो है जो सौदे हैं, जो लोग छेड़खानी वगैरह करने के बारे में जो सोचते भी हैं, वो ये सब लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना, लोगों को काउंसिल करना, लोगों को, और जैसे ट्रैफिक व्यवस्था वगैरह भी देखना। तो ये सभी चीज़ों का एक समागम है ये मिशन शक्ति, और मुझे बड़ी खुशी है कि इसमें हम लोगों को जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील पे जितने हमारे सामाजिक संगठन हैं, आज कुछ आपके यहाँ भी आए थे लोग, तो इस तरह की जितनी संस्थाएं हैं जो महिलाओं के हित के बारे में काम करती हैं उस क्षेत्र में, वो सब लोग आगे आ रहे हैं, और हम लोग एक पब्लिक पार्टिसिपेशन मोड में हम इस अभियान को आगे ले जा रहे हैं। हमारे साथ इस समय निदेशक सूचना शिशिर जी हैं। शिशिर जी, साधना प्लस ने आज महिला शक्ति का जो मिशन शक्ति अभियान चल रहा है सरकार की तरफ से, उसको लेकर के कार्यशाला करी है। कई संभ्रांत शहर की महिलाओं को, वर्किंग वुमेन्स को हमने इनवाइट किया। कैसा लगा ये कार्यशाला आपको, और क्या कहेंगे? आपने जो ये आयोजन किया है, जो कार्यशाला चलाई आप लोगों ने, महिलाओं को बुलाया, इसमें NGOs को बुलाया, मैं इस सारे कार्यक्रम के लिए आपको शुभकामनाएं भी दे रहा हूं, और कार्यक्रम आपका सफल हुआ ये भी मुझे जानकारी मिली है। और राज्य सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, कार्यक्रम है मिशन शक्ति, जिसमें नारी की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन पे फोकस किया गया है। और जैसा कि प्रमुख सचिव साहब ने बताया भी कि ये सारे ग्राम पंचायतों में, सारे वार्ड्स में, स्कूल में, कॉलेजेस में, दुर्गा पूजा पंडाल्स में, त्यौहार का सीज़न है, सब जगह नारी सुरक्षा को लेके पुलिस सरकार लगातार लगी हुई है। ऐसे लोगों पे, शोधों पे चिन्हित कर कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ जो सरकार की योजनाएं हैं, महिलाओं के विकास की योजनाएं, उनके स्वावलंबन की योजनाएं, BC सखी हो, कन्या सुमंगला योजना हो, सामूहिक विवाह योजना हो, पेंशन हो, सब पे सरकार काम कर रही है। और ग्राम पंचायतों में बीट सिपाही जो वहाँ एक लेडी है वो जाएगी।